ये शरीर कृष्ण कृपा से मिला है और केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए हमको चाहे कुछ भी त्यागना पड़े, सब छोड़कर कृष्ण भक्ति में तुरंत लग जाना चाहिए। जैसे छोटा बालक कहता है कि माँ मेरी है, उसे कोई पूछे कि माँ तेरी क्यों है, तो इसका उत्तर उसके पास नहीं है। उसके मन में यह शंका ही पैदा नहीं होती कि माँ मेरी क्यों है, माँ मेरी है, बस इसमें उसको कोई संदेह नहीं होता। इसी तरह आप भी संदेह मत करो और यह बात दृढ़ता से मान लो कि कृष्ण मेरे हैं। कृष्ण के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि वह सब छूटने वाला है। जिनके प्रति आप बहुत आसक्त रहते हैं, वे माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, रुपये, जमीन, मकान, रिश्ते नाते आदि सब छूट जाएंगे। उनकी याद तक नहीं रहेगी। अगर याद रहने की रीत हो तो बताएं कि इस जन्म से पहले आप कहाँ थे, आपके माँ बाप, स्त्री, पुत्र कौन थे, आपका घर कौन सा था। जैसे पहले जन्म की याद नहीं है, ऐसे ही इस जन्म की भी याद नहीं रहेगी। जिसकी याद तक नहीं रहेगी, उसके लिए आप अकारण परेशान हो रहे हो। यह सबके अनुभव की बात है कि हमारा कोई नहीं है, सब मिले हैं और विछुड़ जाएंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ऐसा मानकर मस्त हो जाओ। दुनिया सबकी सब चली जाए तो परवाह नहीं है, पर हम केवल कृष्ण के हैं और केवल कृष्ण हमारे हैं। केवल एकमात्र यही सच है और बाकी सब झूठ। इसके सिवाय और किसी बात की ओर देखो ही मत, विचार ही मत करो। आज से कृष्ण के होकर रहो। कोई क्या कर रहा है कृष्ण जाने, हमें मतलब नहीं है। सब संसार नाराज हो जाए तो परवाह नहीं, पर कृष्ण तो मेरे हैं, इस बात को पकड़ कर रखो। अन्यथा सभी को पता है कि प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है और जब वह इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहां वासना होती है, उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। अत वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना एवं श्री कृष्ण में खो जाना मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण महल में दातुन कर रहे थे। रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में थीं। अचानक द्वारिकानाथ हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने सोचा कि शायद मेरी त्रुटि के कारण द्वारिकानाथ हंस रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप दातुन करते हुए अचानक इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? रुक्मिणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, देखो वह सामने एक छींटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूं। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोगलिप्सा समाप्त नहीं हुई है। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी भी भोगयोनी है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे पुण्य पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहां वासना होती है, उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति जन्म ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। यही मनुष्य के बार बार जन्म मरण का कारण है।